गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम करेंगे MPCE 46 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी ब्लॉक 1 यूनिट 1 का इन कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। सो कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, द डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है 1.5.1 में। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के वेलबींग समझाए हुए हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव वेलबींग एंड द सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक हिडोनिस्टिक और यूडेमिनिक प्लेजर्स के बारे में। तो इसमें काइंड ऑफ वही डिफरेंस है जो एक हिडोनिस्टिक और यूडेमिक हैप्पीनेस में डिफरेंस होता है। सब्जेक्टिव वेलबींग इज़ मोर कंसर्न विद हिडोनिस्टिक प्लेजर्स, मतलब मटीरियलिस्टिक प्लेजर, जिसमें आप बस यू आर एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद टू एलिमेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट, कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हो या नेगेटिव फील कर रहे हो, एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। सो सब्जेक्टिव वेलबींग में दो चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। द सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल SWLS विथ 5 आइटम्स ओनली इज डेवलप्ड बाय डीनर। तो देखिए, डीनर इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है जो इम्पोर्टेंट है, सॉरी साइकोलॉजिस्ट का नाम है। ठीक है, सो ही हैज़ वर्कड ऑन दी सब्जेक्टिव वेलबींग। सो ही सेड द टू काइंड्स ऑफ अफेक्ट आर नॉट ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ डायमेंशन, रादर दे आर टू डिस्टिंक्ट डायमेंशंस एंड ईच पर्सन कैन हैव बोथ द अफेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि एक के पास पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा, एक के पास नेगेटिव ही होगा। तो दीज आर जस्ट द डायमेंशंस एंड ईच पर्सन कैन हैव बोथ द इफेक्ट्स, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इट इज़ बेसिकली द प्रीडोमिनेंस ऑफ वन ओवर द अदर, प्रीडोमिनेंस ऑफ वन ओवर द अदर, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ हाई और लो वेलबींग। ओके, सो एंड अनदर important contribution, this came from Carol Riff. सो कैरोल रिफ गेव द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो इसमें एक ओवरऑल हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। ठीक है, इट फोकसेस, कैमरा को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सो इट फोकसेस ऑन नोइंग टू व्हाट एक्सटेंट अ पर्सन हैज़ बीन able to develop oneself in terms of 6 different psychological dimensions, which are: first is autonomy, then environmental mastery, personal growth, positive relations with others, purpose in life and self acceptance। तो ये देखिए, मार्क कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आगे साइकोलॉजिकल वेलबींग डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसके ये 6 पॉइंट्स जो हैं या 6 डायमेंशंस जो हैं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज़ ऑटोनॉमी, एनवायरमेंटल मास्टरी, पर्सनल ग्रोथ, पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स, पर्पस इन लाइफ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस है सब्जेक्टिव वेलबींग में ऊपर, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव अफेक्ट और लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात हुई है, और साइकोलॉजिकल वेलबींग जो कैरोल रिफ ने दिया था उसमें 6 डायमेंशंस की बात हुई है। ओके, अब एक नेक्स्ट आता है आपका सेलिगमैन्स परमा मॉडल ऑफ हैप्पीनेस, ये परमा मॉडल ऑफ वेलबींग। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो परमा इज फॉर P इट इज़ पॉजिटिव इमोशंस, E इज एंगेजमेंट, R इज रिलेशनशिप्स, M मीनिंग्स एंड A अकम्पलिशमेंट्स। तो इस सेलिगमैन के अकॉर्डिंग परमा मॉडल गिव्स यू द ऑथेंटिक हैप्पीनेस, ओके, विच अल्टीमेटली लीड्स टू फ्लोरिशिंग। सो वेलबींग क्या है? बेसिकली वेलबींग इज फ्लोरिशिंग, दैट इज द गोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इज टू इंक्रीज फ्लोरिशिंग। तो दिस यू कैन से कि द गोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इज टू इंक्रीज फ्लोरिशिंग और इंक्रीज द वेलबींग। देन यहाँ पे आगे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं वेलबींग की। ठीक है, हेडे और वेयरिंग प्रपोज अ वेल डेफिनेशन ऑफ वेलबींग इन विच वेलबींग इज शोन एज डिपेंडिंग ऑन प्रायर इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ वेलबींग एंड ऑफ लाइफ इवेंट्स एंड ऑल्सो ऑफ रिसेंट इवेंट्स। फिर रिबर का है, वेलबींग शुड बी कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट, अ कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इन विच एसेंशियल क्वालिटीज आर रिलेटिवली स्टेबल। देन Shah and Marx state that well-being is more than just happiness. So in addition to feeling satisfied and happy, well-being means developing a person as being fulfilled, making a contribution to the community.
तो यू कैन से कि इसमें काइंड ऑफ वही डिफरेंस है कि हम मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को छोड़कर आगे हम मीनिंगफुल और ऑथेंटिक हैप्पीनेस की बात करें, जहाँ पे हम कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो और अपने आप को एज अ पर्सन डेवलप कर रहे हो और फुली पोटेंशलाइज कर रहे हो, राइट।